उचारत शुक्ल हैं दर्शन सोग जाए, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन राय। कहते नाम उचारत शुक्ल हैं दर्शन सो अग जाए, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन राय। कहते जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। और सच पूछो जन्म जरा मृत्यु के रोग नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे हमारा तो सिर दर्द भी ठीक नहीं होता। आज मंदिरों में प्रवेश करते हैं, लोगों को देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी करोड़ों वर्ष के बाद भी आज भी आस्था की हल्की सी किरण दिख रही है। लेकिन जब लोगों के आचरण देखते हैं तो लगता है झूठे ही मंदिर जा रहे हैं लोग। ना आस्था है, ना श्रद्धा है, ना लगाव है, सिर्फ मात्र एक औपचारिकता के नाते जा रहे हैं। वही झूठा दिल, वही कपट, वही अहंकार। सच में पूछो ऐसे दर्शन से क्या होगा? क्योंकि धर्म या परमात्मा हमारी परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन मनस्थितियों को जरूर बदल देता है। वैसी ही परिस्थितियां होती हैं जो कि एक रागी के लिए होती हैं, और एक वीतरागी के लिए वो परिस्थितियां भी पुरस्कार बन जाया करती हैं, क्योंकि परिस्थितियों का उपयोग करना जानते हैं। परिस्थितियों को कैसे बदलना ये चिंतन जानते हैं। वो जानते कि ये पदार्थ का परिणमन है। आपने बड़े अच्छा अर्घ एक पढ़ा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हमारे यहाँ इतना स्यादवाद था, इतनी व्यवहारिकता थी, इतना कथन का, क्योंकि स्यादवाद अपेक्षाकृत कथन को स्यादवाद कहते हैं। और इतना था कि जब कोई पूछता था ये बच्चा किसका है तो लोग जवाब देते थे आपका ही है। मकान के लिए भी आपका घर है, आपका मकान है, ये आपकी दुकान है, बड़ों से इस तरह बोलते थे। व्यवहारिक में भी लोग आपका ही बच्चा है, आपका ही घर है, आपका ही तो है सब कुछ। लेकिन ध्यान रखना इस विज्ञान ने सारी आध्यात्मिकता और लौकिकता का हनन कर दिया। अब आदमी इतना अकेला हो गया है कि उसे किसी संबंधों की नहीं साधनों की जरूरत हो गई। आज वो वस्तुओं की तरह रिश्ते भी समझने लगा। एक दूसरे पर हुकूमत पहरेदार की तरह खड़े हैं कि कहीं मत देखो, किसी को मत दो, सिर्फ हमें ला कर दो। और धर्म सच पूछो, लोग कहते हैं धर्म में जन्म होता है। हमने कहा धर्म का जन्म तुमसे नहीं, मौत जरूर प्रमाण पत्र है तुम्हारा। क्योंकि धर्म जीवन बदलने का नाम है। परमात्मा में वो आचरण देते हैं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। धर्म कोई चादर नहीं कि मंदिर में आओ तो ओढ़ लो। धर्म कोई वस्तु नहीं कि जाके बाजार से खरीद लाओ। धर्म पैसे से मिलता होता तो हर अमीर आदमी धर्म खरीद लेता, लेकिन धर्म भावनाओं से मिलता है। धर्म हमारे चित्त की प्रवृत्ति के बदलने का नाम है। लेकिन अफसोस है आज तक हमें प्यास ही नहीं जगी। हम सिर्फ मंदिर में आते हैं क्योंकि बचपन में सिखाया गया। जब बच्चे को मंदिर लाते हैं और कहते हैं ढोक दे ढोक दे, तो मुझे देखकर ऐसे लगता है जैसे कह रहे ठोक दे ठोक दे। क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ते हो और उसे झुका देते हो। सच पूछो आपको भी पता नहीं कि परमात्मा क्या है। लोग कहते हैं महावीर आ जाओ, एक बार आ जाओ। हमने कि वो तुम लोग जैसों के बीच में आएंगे क्या? और आएंगे तो क्या करेंगे? एक चर्च के पादरी ने ईसा मसीह को घुसने नहीं दिया। कहने लगे मुझे पता है तुम हो, लेकिन मेरा क्या होगा? आप समझ गए। ऐसे ही हम मंदिरों में ठेके किए बैठे हैं, भगवानों को बंटवारे किए बैठे हैं। ये मंदिर मेरा, ये मंदिर तेरा। सच बताना, यदि आज आपका ये मंदिर है और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, समझ गए, सिविल लाइन चले, तो आपको क्या लगेगा फिर? वो मंदिर हमारा है। अरे जड़ से जुड़े रहना,
सच्चाई तो ये किसी वस्तु स्थितियों से चले जाओ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अपनी जिंदगी में आस्था का केंद्र अपनी जमीन को मत भूलना। जहां तुम आए थे उससे लगाव रखना। भले मंदिर 10 बन जाए, मैं मंदिरों का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मंदिर वास्तव में, कुछ कहते हैं ये भगवान हमारे, हमने कहा ये भगवान पार्श्वनाथ तो पार्श्वनाथ हैं, इन पत्थरों की प्रतिमा में क्या पार्श्वनाथ हैं? हमारे प्रतीक हैं ये, तो हमें शिक्षा देते हैं कि तुम भी विभू ईश। आपने क्या पढ़ा है? जो वो विभूति पा गए, असली विभूति, जो अनंत चतुष्टय की संपत्ति पा गए हैं, वो विभूति स्थायी है। हमारी आपकी विभूति क्या है? एक चक्षुष आपने नाम पढ़ा, इसका मतलब क्या? आपको बिना इंद्रियों के भी दिखता है, आप इंद्रियों के अधीन नहीं है। अपन तो इंद्रियों सुबह से लेकर शाम तक इंद्रियों की दास्ता है, लेकिन इंद्रियों की मालकियत नहीं है हमारे पास। वो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, हम इंद्री का भी सुख नहीं भोग पाते हैं। आदमी सिर्फ सुख की कल्पना करता है, भोगता कहाँ है? भोगने का वक्त ही नहीं मिलता है। जब तक खाना बना के तैयार करो और खाना तैयार होकर आता है तो दूसरी इंद्री अपनी फरमाइश रख देती है कि सुनने को भी चाहिए, किसकी बात सुनना है, किसको देखना है। खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ भोजन में पहले वस्तुएं ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मन विशुद्ध था, वचन विशुद्ध था, काया विशुद्ध थी और द्रव्य भी शुद्ध था। जो आता था उसमें महीनों पहले, आप लोगों को पता है, हम भोजन त्योहारों के महीनों पहले घरों में चहल पहल हो जाती थी कि त्योहार आने वाला है। आज त्योहार के दिन भी सब त्योहार झूठे हो गए, लगन झूठे हो गई, मुहूर्त झूठे हो गए। जबकि सच पूछो, यदि धर्म आज भी पंचम काल गए, लोग कहते हैं माता जी अब धर्म कैसे होगा? एक लगाव तो रखो कि वो परमात्मा परम पद को पा गए हैं। आज वो अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि जैन धर्म कैसा है? श्रवण धर्म है, श्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी, हमने कही जिस दिन कृपा होगी तो प्रसाद में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, और जिस दिन कृपा हटी तो फिर संसार में आ जाओगे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। दो दोस्त थे, एक राजा हो गया, एक साधु हो गया, फकीर हो गया। फकीर जब कई वर्षों बाद बहुत ख्याति पाई थी, उसने अपने गांव आया तो राजा ने सोचा कि मैं फकीर को अच्छा सम्मान करूंगा, और जो भी अंदर में हेम तो होता ही है, और बहुत सुंदर कालीन बिछवाए। लेकिन फकीर को लगा कि मैं भी दिखा दूं कि मैं भी कीचड़ में चलना जानता हूं, और उसने कीचड़ में पैर किए और कालीन पर पैर रख दिए। जब राजा ने कहा रास्ता तो साफ था, आपके पैर कैसे गंदे हो गए? तो उसने कहा कि तुम ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे बहुत साफ कालीन है, तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि मेरे पैर गंदे थे। तो राजा ने कहा कि मैं तो सोचता था आप फकीर हो गए हो, लेकिन आप में आज भी कोई अंतर नहीं आया। बचपन में भी तुम दिखाते थे कि तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, आज भी वही अहंकार है। हम हर 10 लक्षण पर और भी क्रोध मान माया लोभ को गालियां दे देते हैं, उनके त्याग की बात कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रति क्षण हमारे अंदर ये भाव नहीं है कि हम कुछ आगे निकल जाए? किससे आगे निकलोगे? धन से, संपत्ति से या साधनों से? इससे आगे नहीं निकल सकते हो, कि क्योंकि मौत सबको एक सा कर देती है। लेकिन मौत में भी अंतर है। धर्मात्मा की मौत निर्वाण ले जाती है, और अधर्मात्मा की मौत शमशान ले जाती है। धर्मात्मा जोड़ने के अलावा कुछ नहीं करता है, और अधर्म लड़ने के अलावा कुछ नहीं करता है।
बीमारियां किसकी होती? बीमारियों के अलग अलग भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद होता है क्या? आप पूछते हैं क्या हो गया? जब कोई बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो जरूर पूछते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जब संपत्ति आ जाए तो पूछते हो क्या हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि संपत्ति में कोई भेद नहीं है, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा तो सच पूछो सत्य आस्था का नाम है। दीपक घी के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, सोने के हो सकते हैं, लेकिन ज्योति में कोई फर्क नहीं होता है। ज्योति तो ज्योति होती है, वो सिर्फ दिखाने का काम करती है, जगाने का काम करती है। लेकिन उसके लिए भी आंख अपनी होना चाहिए तो ही उजाले का एहसास होता है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। आज हमें धर्म का आचरण जो हमारी आत्मा को भी पवित्र करता है, जीवन में भी हमें सुख और शांति देता है। लेकिन हर लोग कहते हैं माता जी आजकल धर्मात्मा ज़्यादा दुखी है। मैंने कही धर्मात्मा अंदर से दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये पदार्थों का परिणमन है, ये समय का परिवर्तन है। मैंने जो किया था सिर्फ वही मिल रहा है और ये तो मिलता ही रहेगा, लेकिन इससे भी ऊपर जाना है। वो राम की तरह होता है। कुछ होते हैं रावण की तरह होते हैं जो कहते जो तेरा है सो भी मेरा है। कुछ राम की तरह होते हैं जो कहते जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। कुछ महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। तो धार्मिक होना गए तो आज से ही अपने चित्त में परिवर्तन लाओ। किसी की तेरी मेरी की चिंता में मत उलझो, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने कि तुम्हारे पास थर्मामीटर है, तुम देख लेना। यदि तुम्हारा मन आर्त रोध ध्यान में जाता है, यदि तुम्हारा मन अशुभ लेस्याओं में जाता है, यदि तुम्हारा मन लड़ने झगड़ने में जाता है, निंदा चुगली में जाता है, तो तुम नियम से मिथ्या दृष्टि हो। हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कितना समय तुमने दोषों में लगाया है, कभी विचार करना। आप कहोगे दोषों में हमने तो नहीं लगाया, हम तो निंदा नहीं करते हैं। तो निंदा नहीं करते हो तो प्रशंसा के भाव भी नहीं आते हैं। 20 साल पहले किसी से कोई झगड़ा हो गया होगा, आज तक तुम्हें याद है। जिनवाणी पूरी पढ़ के चले जाओ, उसके बाद भी 2 लाइनें याद नहीं होती हैं। सच पूछो, जिनवाणी अकेले स्मृति का नाम नहीं है। कुछ याद कर लेना, कुछ शब्द रट लेना, इसका नाम जिनवाणी की उपलब्धता नहीं है। जिनवाणी की उपलब्धि तो ये है कि उसको पढ़कर हम पाप की प्रवृत्तियों से हटे, और जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तब तक शुभ में लगे रहो। जब तक आपको अच्छा अपना व्यापार नहीं मिला है तब तक किसी के यहाँ काम करके भी गुजारा करो। आज अधिकांश बच्चे डिप्रेशन में जीते हैं, और अमेरिका तो सच पूछो 70% मानसिक रोगी हैं, 70%। और हमारा भारत तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है ऐसे काम में, वो 100% हो जाएगा। क्योंकि आज हम सिर्फ भोगों की आकांक्षा करते हैं, सिर्फ योजना बनाते हैं कब मिलेगा कब मिलेगा। अरे मिल जाएगा तो छूट जाएगा। जितनी ऊर्जा तुमने महल बनाने में लगाई, यदि इतनी ऊर्जा खुद में लगा लेते तो तुम परमात्मा बन जाते। इस मन को मंदिर बनाओ। परमात्मा क्या पता इन मंदिरों में आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन आपके अंदर आज भी वही परमात्मा शक्ति है। आज भी आप शक्ति की अपेक्षा परमात्मा हो, लेकिन अभिव्यक्ति कब करोगे? एक भिखारी बच्चा जगह जगह पर भीख मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई आकर कहता है कि तुम राजा के बेटे हो,
ये निशान है, राजा ने पहचान दिए, देखो तुम्हारे हाथ पर ये निशान है, तुम राजा के लड़के हो। तो क्या होता है, तुरंत कटोरा छूट जाता है, तुरंत फेंक देता है, और कपड़े नहीं बदले लेकिन अंतर बदल जाता है। हमें भी तो ये चिट्ठी आई है कि तुम्हें मानव जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, चिट्ठी आई है, हमारे पास निशानी है कि तुम्हें जैन कुल मिला है। और उसमें भी ऐसे भरत क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर पैदा होते रहते हैं, जहाँ तीर्थंकरों के 1008 नाम रखे जाते हैं और हर नाम सार्थक है। ध्यान रखना, उस जगह हम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन हम इसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि पूजन पाठ कर लेते तो अपने आप को सबसे नंबर 1 का धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन पूजा करना छोड़ मत देना, नहीं तो तुम गलत काम तुरंत छोड़ देते। गलत काम मतलब जो अच्छे का काम होना चाहिए वो तो तुम छोड़ देते हो, गलत काम को अपना लेते हो। पूजा करना मत छोड़ देना, क्योंकि पूजा ही तो एक माध्यम है परमात्मा से मिलने का। जब भी पूछो पूजा क्यों करते हो, बोले पुण्य पाने के लिए। अरे पुण्य पाने के लिए नहीं करते हैं। जब आपके यहाँ कोई मेहमान भी आता है तो क्या कहते हैं, यहाँ आइए, फिर कहते हैं पास में बैठिए, फिर कहते हैं बिल्कुल आप तो नजदीक बैठिए, यही तो आह्वान। आपने जल चढ़ाया, जल से कोई जन्म जरा मृत्यु भी नसता है क्या? आप रोज जल चढ़ा लेते हो और सोचते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, जलम नृपामति। इससे जल नहीं नष्ट होता। जल से क्या होगा, जल से मल यानी कालिमा कोई दाग लगाओ तो छूट सकता है, लेकिन आत्मा पर भी मिथ्यात का दाग लगा है, विपरीत मान्यताओं का दाग लगा है। आज तक हमने जन्म जन्मांतरों में जो नहीं करना चाहिए वही किया है, उसका प्रमाण पत्र हम चतुर्गति में भटके हैं। आज यदि मंदिरों में भी लड़ाई होगी तो बच्चे आना छोड़ देंगे। जब भी किसी से कहो मंदिर आया करो, बोले माता जी भी तो बच्चा है ना, बुढ़ापे में जाने लगेगा। हमने की बुढ़ापे की गारंटी है क्या? मंदिर आकर भी क्या करोगे? मंदिर में जब जिन देव को देखो तो सोचो कि यही पर्याय आगामी हमारी पर्याय है। ऐसे ही वो दिन कब आए जब मैं संसार से नजरें मुड़ जाएं और स्वयं से जुड़ जाएं। बड़ी अच्छी बात भक्तांबर में कहिए कि आपका आस्था पूर्वक नाम तो बहुत बड़ी बात है, यदि कोई आपकी कथा भी कर ले तो पापों से बच जाता है, जन्म जन्मांतरों के पापों से बच जाता है। लेकिन आज तक हमने कभी कथा भी नहीं की। हम ऊपर ऊपर हमारी जिह्वा से नीचे परमात्मा का नाम नहीं जाता है। हम किसी व्यक्ति का परिचय तो निकाल लेते हैं, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, लेकिन परमात्मा ने किस पर्याय को कैसे पाया इसकी तरफ हमारा ख्याल भी नहीं जाता। बस जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू, ऐसी हालत हो गई। मंदिर में यदि किसी वजह से शांति भी हो जाओगे, बोले अभी आता हूँ बाहर देखता हूँ। अरे क्या देखना किसी को, अपने आप को देख लो कि एक कर्जा था चुक गया। लेकिन नहीं, हम धर्म के नाम पर बिल्कुल उदास मायूस हैं। और सच पूछो कि धर्म तो वो गए जो आज ही परमात्मा से मिला देगा, अभी मिला देगा। एक त्रियंच की पर्याय में भी यदि कसाएं मंद हो जाती हैं तो देवगति का बंद हो जाता है। देव आयु में पा लेता है वो व्यक्ति, वो जीव, और हम मनुष्य होकर भी नरकों की तैयारी कर रहे हैं। आप कहोगे हम तो नरकों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये संक्लेश में जीना भी नरक है। जब नई नई शादी होती तो लोग, लड़की जाकर कहती घर है स्वर्ग है, पति है देवता है, सास है भगवान की तरह बहुत अच्छी है। लेकिन जब संक्लेश बढ़ जाता है, जब मान्यताओं में विपरीतताओं में हमारी आस्था टूट जाती है तो क्या होता है, वही घर नरक लगने लगता है। कभी भेदभाव मत करना कि इसको इतना मिल गया मेरे को नहीं मिला, मेरे बच्चे क्या करेंगे।
अरे बच्चे बीच में मुसाफिर की तरह आए थे और यहीं रह जाएंगे। तो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव कैसा रहे? आपने किसी त्यागी को देखकर ये सोचा है कि वो दिन कब हो जब हम भी त्याग और संयम को ले लें? लोग कहते हैं महावीर की भगवान के साथ लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए थे, उनकी ऐसी शांत और प्रशांत मुद्रा थी, उनका आनंद उनके व्यक्तित्व से झलकता था, उन्हें देखकर लोग लालायित हो गए थे कि वो क्या आनंद है, क्या वो शांत मुद्रा है, क्या मनोहर चित्त की दशा है। कभी कभी हमारी जुबान मौन रहती है और चेहरा बता देता हमारे अंदर क्या है। लेकिन आज हम धर्मात्मा होकर, भगवान के भक्त होकर, चेहरों पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है, शांति नहीं है, चिंताओं में घुले जा रहे हैं। कल क्या होगा? अरे बच्चों की चिंताओं में आप रात रात जागते हैं, बच्चे एक रात भी आपकी चिंता में नहीं जागेंगे। और अब तो दूरदर्शन और हो गया, पहले आत्म दर्शन का चिंतन करते थे, अब दूरदर्शन का चिंतन कर रहे हैं। पहले देव दर्शन की भावना थी, आज दूरदर्शन की भावना है। पहले छोटे छोटे बच्चों को माँ रोज मंदिर लाती थी, आजकल बच्चे मंदिर आते ही नहीं, क्योंकि मंदिरों में फिर से वही नया माहौल दो। धर्म के प्रति आकर्षण होना चाहिए, धर्म में बदलाव होना चाहिए। धर्म में बदलाव का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ यहाँ पर डिस्को चलाने लगो, नहीं, लेकिन धर्म में नई पीढ़ियों को नए अनुसंधानों के द्वारा, नई खोजों के द्वारा, नई प्रश्न आदि के द्वारा भी मंदिर से जोड़ने का प्रयास करो। जब भी किसी से कहो कि आप धर्म किया करो, बोले माता जी हमने 10 लक्षण में 50 जिनवाणी दी थी, हमने कही 50 जिनवाणी देने की जगह एक जिनदेव का भक्त बना देना, क्योंकि तुम्हारी परंपरा से इस धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलेगी, तुम्हारी संतानों से नाम नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं माता जी बच्चा होगा, बेटा होगा तो नाम चलाएगा। हमने कही बेटा होगा तो नाम डुबा भी सकता है। कंस आदि ने क्या किया? बहुत बड़ा काम नहीं किया। कुणिक ने राजा श्रेणिक को कितनी यातनाएं दी, बच्चा सेवा करता है क्या? अरे ये महावीर भगवान ने शादी नहीं की तो क्या उनका नाम नहीं चल रहा है? तुम्हें अभी 100 वर्ष पहले बाबा जी के नाम याद नहीं होंगे, और आज 2500 वर्ष तक आज तक नाम चल रहा है। जो इज्जत सीता ने जनक को दिलाई वो क्या 100 भाई दिला सके? जो द्रुपद को द्रौपदी ने इज्जत दिलाई वो क्या उसका भाई दिला सका? जो अंजना ने पिता को अहमियत दिलाई, जो मैना ने दिलाई, क्या उसके भाई दिला सके? आज भाइयों के नाम तक आपको याद नहीं, क्योंकि जो आस्था के मार्ग पर चल गया, जिसने इतनी आपत्ति आने पर भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई, इतनी आपत्ति कि माँ बाप भी देहरी पर पैर नहीं रखने दिया, बात तक नहीं की अंजना से, और ये और पूछा कि कैसे बिना बुलाए आई है, कितने रथ और सारथी साथ लाई है। जब सुना अकेले आई है तो कहने लगे मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। भूल से भी धर्म में व्यवधान मत डाल देना, भूल से भी, क्योंकि आप सोचो कि धर्म में हम डालेंगे, कोई हमें धर्म में डाल देगा? नहीं, आपके भोग और उपभोग में तीव्र अंतराय पड़ेंगे। बड़े आदमी को देखा आपने? कभी कभी बड़े बहुत धनपति भी मैंने देखा, एक एमपी के केस है, वो श्रीमंत सेठ ने उनकी 7 पीढ़ियों ने भी पूरा खजाना नहीं देखा होगा। लोग बताते हैं इतना खजाना है कि देखना ही मुश्किल है पूरे जीवन काल में। लेकिन क्या है, दिक्कत बीमारियां ऐसी हैं
ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, फल नहीं खाना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवा खाना। ऐसी भी कोई जिंदगी है? कोठियों में नौकर ऐस ले रहे तुम्हारी बनी कोठियों में, और तुम एक कमरे में तड़प तड़प के जी रहे हो। इसलिए चिंताओं में मत जीना, चिंतन में जीना। बच्चों की भी, माता जी बच्चों की चिंता होती, क्या होगा? हमने की चिंता करोगे तो चिंता बढ़ जाएगी। सुख बांटने से बढ़ जाता है और दुख भी बट जाता है, बढ़ जाता है। आपने देखा, आप दुखी बांटते हो। कहते हैं खुशियां तो बिकती ही नहीं, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज है जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। ये हमारी जिंदगी हो गई। तो कहा कि जब भी किसी के अंदर देखो, जीसस को कुत्ते ने काट लिया और वो कुत्ते को सहला रहे हैं। लोगों ने कहा पागल हो तुम, अरे इस कुत्ते ने तो तुम्हें काटा है। कहने लगे वो तो काट चुका, जो था वो खो चुका, आपके अब थोड़ी काट रहा है। लेकिन इसके दांत कितने सुंदर हैं। हमारे अंदर ऐसी भावना आती है क्या? हमें तो कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन हो जाती है, नहीं कर ले तो टेंशन हो जाती है। हमारे गुस्सा क्रोध का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। आप सोचो, मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाए तो गुस्सा आ जाता होगा, कभी चप्पल टूट जाए तो गुस्सा आ जाता है, कभी कोई जय जिनेंद्र कर ले तो गुस्सा आ जाता है। रोज तो करता नहीं, आज ना जाने क्यों कर रहा, और नहीं करे तो कहने बड़ा आदमी समझ रहा, देखा तक नहीं। लेकिन कभी सोचा करो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, नहीं किया होगा, टेंशन में होगा। आज पूरी जिंदगी में दोबारा से यदि धर्म की शुरुआत करना है, अपने मन को बिल्कुल प्रसन्न चित्त रखो, जीवन में एक भी दुर्गुण मत आने दो। लोग आजकल ऐसे घर देखने लगे, बोले चलता है सब, आजकल तो सब चलता। अरे आजकल चलता है, शराबों से तुम्हारे लीवर किडनी सब खत्म हो जाएंगे। पहले लोग खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते हैं। आप लोगों को मैं किसी को व्यंग्य नहीं करती हूँ, नहीं तो कोई कहे माता जी को पता होगा हम पीते हैं इसीलिए मेरी तरफ देख। क्योंकि फिर भी इन ऐबों से दूर रहिए। धर्म क्या सिखाता है? धर्म में कोई बहुत बड़ी कठिन परीक्षा नहीं सिखाता है। आज साइंस कह रही फिल्टर करके पानी पीना, हमारे यहाँ आचार्यों ने पहले ही कहा फिल्टर वाले पानी में तो सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा छान कर पानी पीना। साइंस कह रही है यदि सुखी रहना चाहते हो तो भोजन को उतना ही करना जितना पचने के बाद वो रस बना सके। हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा था अनशन उनोदर कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को व्रत रखना। और सच पूछो, आज आपको पता है कि कोई डेट निकल जाती है तो आप कहते हैं ये चीज बेकार हो गई। हमारे यहाँ पहले ही मर्यादा बताई थी। हमारे यहाँ जो जो चीजें हैं वो जीवन को, देश को, राष्ट्र को सुखी और समृद्ध बनाने की नीतियां हैं। क्योंकि एक बार जमाई आया ससुराल, तो सास ने बोला जमाई जी कमजोर हो गए। बहुएं, जो घर की बहुएं थी वो कढ़ाई मांजने लगी। सास बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो, जमाई जी कमजोर नहीं लग रहे हैं। बोली जमाई जी कमजोर लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक हूँ। सास बोली नहीं लगता बुखार आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं बुखार उखार नहीं आ रहा है। तो बोले फिर भी कमजोर से लग रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सास बोली कढ़ाई उठा के एक तरफ रखो, सिर्फ खिचड़ी बनेगी जमाई जी के लिए। 2-4 दिन खिचड़ी खाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे तब फिर कुछ पूड़ी उड़ी बनेगी। जमाई सोचने लगा घर में इससे अच्छा तो खाना खा लेता था, पूड़ी पकौड़ी सब कुछ मिलता था, और अचार चटनी पापड़ मिलता था। तो कैसी कंटाल सास से कह रही बस खिचड़ी मिलेगी 2-4 दिन। वो बोला मैं तो आज शाम को ही घर जाऊंगा। सास बोली मैं बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती हूँ, खिचड़ी तो खा के जाओ। अब मजबूरी था, आया था तो तुरंत तो नहीं जा सकता था, और ये भी नहीं कह सकता था कि कुछ और बनाओ। सास बोली उस समय मोटे लग रहे थे, कहने उस समय कोट पैंट पहने था ना तो इसलिए लग रहा था, मैं ठीक हूँ। सास ने खिचड़ी बनाई और ठंडी के दिन थे, बोली खिचड़ी परोसी। अब वो जमाई खा नहीं रहता, एक एक दाना उठा उठा के
अलग कर रहा था। सास बोली क्या बात है, घी डालूं क्या? उसने कहा आपकी मर्जी। तो उसने लिया और घी, ठंडी के दिन थे, घी जमा हुआ था। उसने घी का बर्तन मिट्टी का था, पहले मिट्टी के चलते थे, तो मिट्टी का बर्तन था और औंधा कर दिया, लेकिन घी तो एक बूंद भी नहीं गिरा। सास, उसने पानी पिया और सास से बोला कि पानी लेके आओ, गरम खिचड़ी खा ली। सास पानी लेने गई, पहले तो रसोई में खिलाते थे, अब तो सबको शूद्र बना दिया, सबकी थालियां बाहर निकाल दी। पहले रसोई यानी जहाँ रस युक्त पदार्थ होते थे तैयार, भोजनशाला थी जहाँ भोज्य पदार्थ होते थे, अब किचन हो गई जहाँ किचकिच होती रहे, 4 आदमी भी ढंग से बैठ नहीं सके। तो वो बाहर गई, उतने में जमाई ने थोड़ा सा आँच दिखा दी और वहीं का वहीं रख दिया जहाँ रखा था। बर्तन बाहर से तो ठंडा था, लेकिन अंदर से घी थोड़ा पिघल गया था। सास आई 2 मिनट बाद और बोली क्या बात है, आपने खिचड़ी खा नहीं रहे? वो कहने लगा मेरी माँ की याद आ रही। कहने लगी माँ घी डालती थी तो मैं भी और डाल देती हूँ। और उसने लिया और बर्तन, बाहर से तो बर्तन ठंडा ही था ना, उसने उसी धोखे में कि बर्तन तो घी तो गिरेगा नहीं और डालने का नाम भी हो जाएगा, जैसे ही डाला तो सारा घी जमाई की थाली में गिर गया। अब तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाय राम, इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता, कैसा जालिम है, कब को इसने आँच दिखा दी। लेकिन कह नहीं सकती, आपको भी पता है कोई मेहमान आता तो आप कहते हैं भाग्य खुल गए, वाह वाह आज तो चांद निकल आए। चांद अंदर में ज्वालामुखी फूटता है कि कहाँ से आ गया, अब 1-2 हज़ार का खर्चा होगा। सच बताना, शादी के कार्ड अब आते हैं तो खुशी नहीं होती है, क्योंकि लिफाफा देखना पड़ेगा, जितने का तो खा के नहीं आओगे, इतने का लिफाफा देना पड़ेगा। ये सब प्रथाएं बंद करो, अरे कम बनाओ, कम खिलाओ, आराम आनंद से जियो। गिफ्ट ले जाते हो, पैसे ले जाते हो, 500 रुपये का तो खा के नहीं आते, और 500 रुपये, 1000-2000 रुपये आजकल तो ज़्यादा ज़्यादा चलते होंगे, इतने का लिफाफा दे, भिखारी है क्या लिफाफा देने जा रहे हो? अरे तुम पहुंच गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सब बुरी मान्यताएं बिल्कुल खत्म करो, वरना जैन धर्म की दिखावट की जिंदगी ज़्यादा दिन और नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार से सास ने बोला, अब सास सोचने लगी क्या करूं। सास बोली कि जमाई जी एक बात बताना भूल गया। उन्होंने कही बता दो। तो कहने लगे हमारे यहाँ जमाई पहली बार आता है तो एक दस्तूर होता है। बोले क्या होता है? बोले एक रस्म होती है कि जमाई और सास एक थाली में खाना खाते हैं। आप क्या बोले? जमाई बोले खा लो, आपकी रस्म होती है तो कर लो पूरा, उसको भी कर लो। सास ने तुरंत 2-3 चमचा बड़े वाले चमचे से गरम गरम खिचड़ी उसमें रखी, डाली थाली में, और अब थाली में गरम खिचड़ी जाते घी पिघलने लगा। सास ने सारा घी एक तरफ करने की कोशिश की, कहने लगी देखो जी, आपकी माँ उससे ऐसा कहती है, आपके भाई उसको ऐसे कहते हैं, आपकी बहन तो उसे जीने ही नहीं देती है, और आप हो कि उसका कुछ भी पक्ष नहीं लेते हो, आपको तो लेना चाहिए। और उसने सारा घी एक तरफ किया, खिचड़ी ऊपर को की। जमाई बोला माना कि आपकी बेटी नई नहीं है, कुछ कोई कह देता होगा, माँ बहन सब लोग कुछ कह देते, लेकिन मैं भी तो अभी पक्ष नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि शादी को मात्र 8-10 दिन हुए, मैं अभी कैसे उसके बारे में कुछ उसका पक्ष लूँ? अच्छा नहीं लगता है। बल्कि आपकी बेटी को घर की बात बाहर नहीं कहना चाहिए, उसे तो चाहिए कि घर की बात को यूं पी जाना चाहिए। समझ गए? थाली उठाई और बोले यूं पी जाना चाहिए। आप समझ गए? यदि लड़ता झगड़ता तो बात बिगड़ जाती, लेकिन यूं पी जाना चाहिए। घी भी पी गया और सास देखती भी रह गई। इसलिए तुम्हें कोई गालियां दे, व्यंग करो, कुछ भी करे, तुम उसे हंस कर टाल दो। ध्यान रखना, गाली कभी न फेरिए, फेरत होती अनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। आप जिंदगी में आज एक ही सूत्र लेकर जाओ कि बुराइयों का माल हम नहीं लेंगे, हमें कचड़े का गोदाम नहीं बनाना है, हमें तो जौहरी बनना है। सिर्फ मात्र वो चीज रखेंगे जो हमारे जीवन में उत्थान की तरफ ले जाती है, जो हमें धर्म की तरफ ले जाती है। हम जीवन की ऊर्जा को कीचड़ सा जीवन है, माना कर्म कालिमा का जीवन है हमारा,
लेकिन इसे हम कमल बना देंगे कि कमल ऊर्जा को लेकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है, पुनः कीचड़ नहीं होता है। उसका जितना भाग कीचड़ में रहे वो सड़ जाता है। इसी प्रकार से जितना हमारा परिणाम, जितना समय कसायों में जाएगा वो सड़ जाएगा, और जितना जिनेंद्र देव की आराधना में जाएगा, जो द्रव्य लग जाएगा वो द्रव्य पावन हो जाएगा, और जो भाव लग जाएगा वो भाव एक दिन तुम्हें पूज्यता दिला देगा। तो आप सब लोग मात्र मंदिर में घंटियां बजाने नहीं आइए। भगवान को तुम्हारी घंटियों से थोड़ी मतलब है, अंदर की घंटी बजाइए कि मैं किस क्षेत्र में आया हूँ। 3 लोग के नाथ के दरबार में आया हूँ, प्रभु बनने आया हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ जो कहूँ कि 2 रोटी दे दो और 2 धोती दे दो। मैं तो कहता हूँ तुम जैसा पद दे दो। मैं भगवान से क्या कहता हूँ कि यदि नाराज हो तो मुझे चारों गतियों के से धक्के दे के निकाल दो। समझ गए? चारों गति से धक्का दे के निकाल दोगे तो पंचम गति मिले शुभाशुभ का, मैटोले का सिद्ध गति प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप खुश हो तो मुझे क्या करो, यदि खुश हो तो मुझे राज्य दे दो अपना। कौन सा राज्य? एक बार मिल जाए दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता है। तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे पुण्यशाली हो। कितनी सर्दी में भी 2 दिन से विधान भी हो रहा है और 2 दिन से सर्दी भी असर दिखा रही है, क्योंकि हमेशा धर्मात्माओं की परीक्षा होती है, कायरों की क्या परीक्षा होगी।